नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। इस समय एक मामला सुर्खियों में चल रहा है। दिल्ली के जहां पे कोचिंग हब कहा जाता है, वहां से कुछ सरकार की नाकामियों की वजह से या फिर कह लीजिए कि कोचिंग सेंटर की नाकामियों की वजह से राव आईएएस कोचिंग सेंटर, जो कि आप जब अगर अखबार पढ़ते होंगे, चाहे कोई नामचीन अखबार हो चाहे छोटा अखबार हो, हमेशा फ्रंट पेज पे जरूर उनका ऐड आपको नजर आता होगा। उसमें कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त उनकी पानी भरने से वहां पे मौत हो गई। इन्हीं सब चीजों को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए हमारे साथ भारत एक नई सोच के पत्रकार पल्लवी राय हैं, क्योंकि इनसे जानना बेहद इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर ग्राउंड रिपोर्टिंग पे ही रहती है, चाहे वो बड़ी खबरें हो चाहे छोटी खबरें हो, सभी खबरों को लेकर बारीकी से उसको जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका पल्लवी जी। बहुत धन्यवाद अश्विनी, आपका, आपके दर्शकों का। बताइए। कैसे देखते हैं इस मामले को, जो कि बच्चे इतनी दर्दनाक मौत हुई बच्चों की, जो हो सकता है कि कभी ये घर से सोच के निकले हो कि आईएएस बन के निकलेंगे और ब्यूरोक्रेट्स बन के निकलेंगे, लेकिन कुछ और ही हो गया उनके साथ। तो ये जो दिल्ली का मसला है, राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर का ये जो मामला है, इसमें मैं आपको बताऊं अश्विनी, तो सबसे ज्यादा हैरानी ये होती है कि ये जो रॉ इंस्टीट्यूट है, जो अपने आप को सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट बताता है, जो ये कहता है कि हम जो है हर साल बहुत बड़ी संख्या में जो है वो आईएएस पैदा कर रहे हैं, अधिकारी पैदा कर रहे हैं, कलेक्टर बना रहे हैं, डीएम बना रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका जो मतलब ऑफलाइन फीस है ना, यानी कि मतलब ये जो अपनी क्लासेस में बैठा के पढ़ाने का जो पैसा लेते हैं, वो 1,75,500 रुपए है। मतलब आप सोचिए कि 1.5 लाख से भी काफी अधिक और 2 लाख के करीब करीब ये अब एक एक बच्चे से फीस लेते हैं, सिर्फ पढ़ाने के नाम पर। और सुविधाओं के नाम पर ये देते हैं कि आपको हैरानी होगी जानकर कि ना तो मतलब एग्जिट का कोई पॉइंट बनाया गया, जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते से निकलना है। एग्जिट का पॉइंट ना होना एक अपने आप में लापरवाही है। दूसरा, ये जो पूरा कांड हुआ है, इसको अगर गहराई से समझा जाए तो आप देखेंगे गलतियां सब तरफ से हुई हैं, एक तरफ से नहीं हुई है। सबसे पहली गलती जो है वो नगर निगम की आप मान सकते हैं। जब सबको पता है कि मानसून आ गया है, मानसून में बारिश होगा ही, बारिश होगा तो पानी बहने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि नालियों की सफाई नगर निगम को कराना चाहिए बरसात के पहले। तो आप देखेंगे कि नगर निगम जो है वो सफाई पर उस तरीके का ध्यान नहीं देता है, पानी के बहाव की इतनी एक समस्या होती है। और ये जो पूरा लाइब्रेरी के अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, वो नाली का पानी इकट्ठा हुआ है। अगर नाली ठीक तरीके के साफ रहा होता तो हो सकता है कि बारिश की ये जो पानी था वो बह कर बाहर चला गया होता। तो नाली की सफाई ना होना नगर निगम पर एक सवाल खड़ा करता है। इसके बाद जब इस तरीके की बड़ी घटना हो गई है तो अब बड़े बड़े एक्शन लेने की बात हो रही है, यहाँ छापा मारा जा रहा है, वहां छापा मारा जा रहा है, ये लाइब्रेरी देखी जा रही है, वो लाइब्रेरी देखी जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो लाइब्रेरी चल रही थी, इस लाइब्रेरी, ये चौराहे के बीच का ये जो सेंटर है, ये जो इंस्टीट्यूट है, वो चौराहे पर है। तो ऐसा नहीं है कि जो एमसीडी के अधिकारी होंगे वो कभी इस इंस्टीट्यूट की तरफ देखे नहीं होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि जो हमने स्टोरेज के लिए दिया है जो जगह, उस पर लाइब्रेरी चल रही है। या तो मोटी धन उगाही की जा रही होगी, मतलब जानबूझकर इस तरीके की लापरवाही की जा रही होगी, क्योंकि आम इंसान जो मर रहा है ना, उसकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे कोई उस तरीके का बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। सबको पता है कि मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सपना ही देख कर रह जाते हैं, उनकी हैसियत ही नहीं हो पाती है 1.5 लाख रुपए जो वो जो है ऑफलाइन फीस दें। और ऑनलाइन फीस पता है इनका कितना है? 95,500। सोचो, 1 लाख रुपए ये ऑनलाइन फीस लेते हैं। और उसके बाद ये बच्चों को क्या देते हैं? बच्चों को जो स्टोरेज की जगह बनी है उस पर ये लाइब्रेरी चलवाते हैं। ना तो एंट्री ना तो एग्जिट का ध्यान रखते हैं, जो एक नियम बनते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के। ये तमाम संस्थाएं हमें क्या सिखाएंगी? मतलब एक होता है ना, नियमों नियमों को सिखाना है। ये जो बच्चों को पढ़ाकर नियम ही सिखा रहे हैं ना कि आप जो है एक बेहतर इंसान बनेंगे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़कर। ये खुद नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो नियमावली इनको दी गई है एक इंस्टीट्यूट को चलाने की, एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने की, अग्निशामक यंत्र बनाने की, इन सभी चीजों को ना मतलब एकदम मतलब ऐसे समझिए लापरवाही की गई। जो गंदा पानी इकट्ठा हुआ, एक वो सबसे बड़ा कारण बना। और हैरानी इस बात की थी कि मतलब बहुत लोग बता रहे हैं कि जो बरसात का जो पानी था वो उसके अंदर गया, और ये शीशे का दरवाजा लगा रखे थे, और शीशे के दरवाजे पे भी इन्होंने बायोमेट्रिक लगा रखी थी। मतलब अंगूठा लगाएंगे तो दरवाजा खुलेगा। अब क्या हुआ कि जब बारिश का पानी अंदर की तरफ बहने लगा
तो पानी की वजह से जो बायोमेट्रिक मशीन थी वो खराब हो गई, दरवाजा अब खुल नहीं रहा, बच्चे निकलना भी चाहें तो निकल भी नहीं सकते। आप सोचिए कि दरवाजा नहीं खुल रहा है क्योंकि जो मशीन है वो खराब हो चुकी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। वो तो अच्छा हुआ कि कोई कार जो है वो तेज स्पीड से वहां से गुजरती है और टर्न लेती है और पानी के फोर्स की वजह से वो शीशे का दरवाजा टूट जाता है और जो बच्चे हैं वो निकल जाते हैं, उनकी जिंदगी बच जाती है। आप ऐसे समझिए, मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब आप समझिए कि जो बिजली उपकरण को लगाने के लिए जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीजों का भी ध्यान नहीं रखा गया। शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। तो इंस्टीट्यूट पर भी सवाल खड़ा होता है, एमसीडी पर भी जो है वो सवाल खड़ा होता है कि जानबूझकर आंख बंद करके बैठे हुए थे या अच्छी धन उगाही कर रहे थे इसलिए लापरवाही कर रहे थे। इसके अलावा नगर निगम तो अपने आप में जिम्मेदार है ही कि वो जो है वो इस तरीके की लापरवाही कर रहा था। मतलब सब जिम्मेदार हैं अपने आप से। जब इस तरीके की कोई घटना हो गई तो अब बताया जा रहा है कि देखिए तगड़े एक्शन में है ये वाला विभाग, वो वाला विभाग, हम यहाँ छापा मार रहे हैं, वहां छापा मार रहे हैं। आपके छापा मारने से अब वो 3 बच्चे वापस नहीं आ पाएंगे। उसमें से एक अम्बेडकर नगर की जो लड़की है, उनके जो पिता हैं, उनकी जब आप कहानी सुनेंगे ना, आपको रोना आ जाएगा। मतलब पिता जो है वो एक छोटे से किसान है और पशुपालन करके अपना परिवार चला रहे हैं और अपनी बिटिया को अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये जो कहते हैं ना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी करो, ये करो, जो अपनी तनख्वाह, अपनी रोटी को काट कर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेज रहा है, उसको तो ये लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, बस बैनर पे टंगवा देते हैं। ऐसे नहीं होता है ना। मतलब अब जिम्मेदारी देने की बात है तो जो बासुरी स्वराज है वो जो है वो आम आदमी पार्टी को ब्लेम करेंगी, तो वो जो है वो बीजेपी को ब्लेम करेंगे। मैं आपके जो नेता थे उनका एक बयान सुन रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि हमें तो नगर निगम सिर्फ 2 ही साल से मिला है, आप इतने सालों से थे तो आप क्या कर रहे थे। अरे यार, ये कोई बात हुई है? मतलब गंभीरता होनी चाहिए। जान गई है बच्चे की, बच्चे वहां आंदोलन कर रहे हैं, खाना पानी छोड़कर सड़कों पर बैठ गए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मतलब राजनीति इतनी गंदी है ना अपने देश की, क्या ही बोले। मतलब गुस्सा आता है कभी कभी बहुत ज्यादा। अच्छा पल्लवी जी, आपने अभी एक बात कही कि जो गाड़ी निकली रोड से, उस गाड़ी ने बच्चों की कहीं ना कहीं जान बचाने में मदद की, जो गेट टूटा। लेकिन अब उन्हीं गाड़ी वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कह के कि आपकी जो गाड़ी से धारा बनी थी उससे गेट टूट गया, तो और भी तेज धारा बनने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। अच्छा, तो जो रॉ इंस्टीट्यूट है उसकी तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुमको स्टोर रूम बनाने के लिए जो जगह दी जा रही है उसमें तुम लाइब्रेरी चला रहे हो और लाखों का फीस धनुगाही के रूप में तुम ले रहे हो। पहले तो सबसे बड़ी बात अश्विनी पता है पहले क्या था? पहले जो एजुकेशन, जो शिक्षा होती थी, वो कुछ देने के लिए बनाई जाती थी, अब लूटने के लिए बनाई जाती है। मतलब आप ये जो एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का बन गया है, और सबसे ज्यादा ये जो कोचिंग माफिया तैयार हो गए हैं, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए और कोई सेवा हुआ के भाव से नहीं आते हैं। इनको पता है कि कोचिंग में लाखों लाख रुपए गरीबों से ऐंठे जा सकते हैं और एक सपना बेचकर जो बच्चों से धनुगाही की जा सकती है उसमें बहुत प्रॉफिट है, इसलिए ये लोग आते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई सेवा के भाव से इस वाले फील्ड में तो कम से कम नहीं आ रहा है। कोचिंग वाले फील्ड में सबको पैसा कमाना है, अंधाधुंध पैसा कमाना है। मतलब सोचिए कि जो लाख 1.5 लाख रुपए एक एक बच्चे से वो ले रहा है, फीस ले रहा है, वो बच्चों को ढंग की लाइब्रेरी नहीं दे सकता, प्रोवाइड नहीं करा सकता है। मतलब वो किस तरीके से लापरवाही कर रहा है। तो अब ये इस तरीके का, मतलब इस तरीके की, मतलब ये वही है ना कि जब इस कोई घटना हो जाएगी तो किसी पे तो ब्लेम डालना ही है। अब ये तो जांच का विषय है कि किसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कौन बलि का बकरा बनता है, ये देखना होगा। लेकिन अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मतलब किसकी वजह से ये हुआ है यही नहीं पता चल पा रहा है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चिंता है। मतलब हर घटना में ये अब देखने को मिलता है कि जब कुछ ऐसा होता है तो गंदी वाली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इस पार्टी की गलती, उस पार्टी की गलती, उस पार्टी की गलती। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि गरीब गरीब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई दे रहा है, उसके बाद उन जो संस्थान है उनको भी शर्म आनी चाहिए, और जो जिन पर जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सबको शर्म आनी चाहिए। मतलब एक तो फीस इतनी महंगी होती जा रही है, उस पर इनका कोई लगाम नहीं है, और दूसरा कुकुरमुत्ते की तरह ये सारे इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे हैं, कोई नियम नहीं है। मतलब आप सोचिए कि बस फीस इतनी बढ़ते जा रही है ना कि एक मजदूर कभी नहीं सोच पाएगा कि अपने बच्चे को आईएएस बना पाए, इतनी महंगी फीस होती जा रही है। इसके लिए कोई नियम नहीं बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए। आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या इसको हादसे का नाम दिया जाए या फिर हत्या का नाम दिया जाए?
हादसा तो नहीं है ये, मुझे अब हत्या भी नहीं है लेकिन हादसा तो नहीं है, क्योंकि ये जो पानी जल भराव की जो समस्या है ना, वो बहुत सालों से वहां पर हो रही है। तो ये जानबूझ, ये ना हादसा है ना हत्या, पर लापरवाही जरूर है। ये जानबूझकर आंख मूंदा गया है, जानबूझकर संस्था की तरफ से और जो जिम्मेदार लोग हैं उन सब की तरफ से आंख मूंद कर लापरवाही की वजह से जान ली गई है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, एक बच्चा अभी वो मरा था दिल्ली में, उसका भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि जल भराव की वजह से करंट जो है वो दरवाजे पर उतर आता है और बच्चा लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा होता है और वो उसका हाथ जो है वो टच हो जाता है गेट से और उसकी मौत हो जाती है। तो मतलब पानी एक अपने आप में इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसकी वजह से बच्चों की जान चली जा रही है। उस समय भी कोई कोई उस तरीके की कवरेज नहीं हुई, किसी को पता भी नहीं चला कि कोई मर गया। तो ये जो वो लड़का गाजीपुर का था, वो 2 बहनों का इकलौता भाई था, मतलब एक लाठी छिन गई एक परिवार की, सपना उनका टूट गया, कहाँ तो अधिकारी बनाना था, कहाँ तो उनकी बुढ़ापे की लाठी छूट गई। लेकिन बस वही है कि बस जिम्मेदारी टालना है। तब भी कुछ लोग आए थे, इनको ब्लेम किए, उनको ब्लेम किए, 4 दिन बीता, अब कहानी खत्म। अब ये क्या लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा? 4-5 दिन इस पर चर्चा होगी, फिर लोग भूल जाएंगे, जो गए वो गए, काम खत्म। इसी तरह से मैं भी एक मामला पढ़ रहा था, ये भी दिल्ली का ही है। लगभग 2010 का ये मामला है। इसमें 71 बच्चे इसी तरह की लापरवाही से मरे थे और जेई पर एक बस मात्र 11,000 रुपए का जुर्माना दिया लगाया गया था। तो ऐसे ही होता है हर बार, वही इस तो मैं बता रही हूँ, आम इंसान की जिंदगी भूजा बेली बराबर है। किसी तरीके का हादसा हो जाए, अभी रेल हादसे को देखिए, लगातार हुए जा रहा है। कुछ चंद मुआवजा देकर आप किसी की जिंदगी नहीं लौटा सकते, और जिसके परिवार का हिस्सा छूट जाता है उससे ना, उससे जाकर पूछो उसको कितना कष्ट होता है। आपके इस मुआवजे से या आपके हट जाने से उसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अपना काम ठीक से करिए, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं कह रहे हैं। जिसके लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, या जिस संस्थानों से कह रही हूँ जिसके लिए आपको मोटी तनख्वाह मिलती है, वो काम ठीक से करिए, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कह रहे हैं। इसमें भी देखिए ना, चारों तरफ से बस जनता ही पिसती है। कभी 13 दिन के अंदर 7 बड़े मामले, ट्रेन मामला आ जाता है हादसे का। इसमें जो मेंटेनेंस में पैसा खर्चा होना चाहिए वो बस मुआवजे में और बेहतरीन बनाने के लिए खर्चा होना चाहिए मुआवजे में और अन्य चीज में बस चली जा रही है। और देश में अलग ही खेल चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। एक और थोड़ा सा अहम सवाल है जो कि लोग जानना चाहते हैं। पूरा अगर आप देखें करोल बाग और राजेंद्र नगर, तो दृष्टि आईएएस के बैनरों से पूरा भरा हुआ है। लेकिन इसको लेकर अभी मौके पे या फिर जमीन पे जो बड़े ही प्रसिद्ध आईएएस कोचिंग संस्थान दृष्टि के जो दिव्यकृति सर हैं, उन्होंने अभी बस एक 3 पेज का प्रेस जारी कर दिया है 3 दिन के मामलों के बाद, लेकिन अब वो जमीन भी पे नहीं आए। मजबूरी में, अश्विनी, वो भी मजबूरी में करना पड़ा। आपको पता है, बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि कहाँ है विकास देवी कीर्ति सर, कहाँ है वो खान सर, कहाँ है वो लोग, लगातार लगातार अवध ओझा सर को, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लगातार इन पे पूछा जा रहा था। 2-2 कोचिंगें इनकी जो है वो बंद की गई हैं, 2-2 कोचिंगें। लापरवाही पता है क्या है, ये बेसमेंट में चला रहे थे अपनी कोचिंग, और आज एएनआई को इंटरव्यू देकर विकास देवी कीर्ति सर कह रहे हैं कि अरे मतलब इस तरीके की कोई भी चीजें होती हैं तो सोशल मीडिया पर जो पॉपुलर नाम होता है, जिससे व्यूज मिल सकता है, लोग उन्हीं को ना घेरे मिलेंगे। अरे सर, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि इस तरीके का बड़ा हादसा हुआ है, 3 नन्हे बच्चों की जान गई है, उनकी उनके उनका भविष्य बेहतर हो। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि प्री निकल चुका था, मेंस बाकी था। तो हो सकता है ये तीनों मेंस में बैठे होते, ये अधिकारी बन गए होते, इनकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती थी। आपको पता भी नहीं है कि इनके परिवार के लोग किस कंडीशन में। एक लड़की तो बिहार से आई थी, बिहार में एजुकेशन कितना गंदा है, लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं है। वो परिवार वाले कितने उत्साह, कितनी उमंग के साथ अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ने भेजे थे। और मतलब मुझे हैरानी होती, मैं बहुत फॉलो करती थी, बहुत ज्यादा फॉलो करती थी। मतलब ऐसा ना कि उनका रील मिलियन मिलियन में चलता है, ऐसे ही नहीं, लोग उनको पसंद करते हैं। फिर इस तरीके की बात कहना, मुझे नहीं लगता कि इतना उनको हम लोग जिम्मेदार और इतना बेहतर इंसान मानते थे। उसके बाद दिव्य कीर्ति सर ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि व्यूज तो मेरे नाम की वजह से आ जाता है, और आजकल मेरी वीडियो जो है वो काफी पॉपुलर हो रहा है। इसलिए नहीं, प्रॉपर जांच हुई है और आपने नियमों को नहीं माना है, इस वजह से आपका कोचिंग बंद हुआ है। एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ही कहते हैं ना, जो गलती हो उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, क्या पचड़े में पड़ना है, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? मतलब इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए थी।
बाकी विकास जी कीर्ति सर को तो मैं पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उनके बोलने की शैली को, उनके उनके अपने व्यक्तित्व को, लेकिन इस तरीके की बात मुझे हजम नहीं हुई। मतलब इस उस तरीके के बेहतर इंसान को इस तरीके की छोटी बात कहना मुझे शोभा नहीं दिया। मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उनको कि कुछ चंद व्यूज पाने के लिए लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। सर जांच एजेंसी गई थी, आपके इंस्टीट्यूट को उन्होंने देखा था, एग्जिट और एंट्री पॉइंट को देखा था, उन्होंने देखा था कि कैसे आप जो है वो बेसमेंट में चला रहे हैं, इस वजह से बंद हुआ था। सही चीज नहीं बताई जा रही है, और ये बताया जा रहा है मुझे बस ऐसे ट्रोल किया जा रहा है। और अभी पटना वाले खान सर हैं, उनके कोचिंग को भी जो है वो बंद किया गया है। अब वो भी कह दें कि मुझे इस मसले पर जो है वो घेर लिया जा रहा है क्योंकि मेरा नाम बहुत चलता है इसलिए मुझे किया जा रहा है। उनके कोचिंग को हमने भी कई बार कवर किया है, और बहुत सारे जगहों पर आपने फुटेज भी देखी होगी कि जो एक दरवाजा है जिससे आप अंदर जाते हैं, उसके ऊपर मोटी मोटी तारें जो है वो बिजली की जाती हैं। मतलब आप सोचिए कि हैवी वोल्टेज की तारें, और वो भी एक नहीं कई तारें आपस में ऐसे लपेटी लपेटी जो है वो चलती हैं। तो इस तरीके की हाई वोल्टेज तारों को किसी भी कोचिंग के ऊपर से ले जाना एक एक अपने आप में सवालिया निशान तो खड़ा हो सकता है। हादसा पूछ कर नहीं आता है, कोई भी हादसा पूछ कर नहीं आता है। तो उस तरीके की हैवी वोल्टेज तारें जाती हैं। सीढ़ियां जो है आप देखेंगे 4 मंजिला या 5 मंजिला उनका इंस्टीट्यूट है, खान सर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसमें एंट्री और एग्जिट का कोई अलग रास्ता नहीं, एक ही रास्ता जो है वो एंट्री का है, वही एग्जिट का है। और लाखों बच्चे एक बार में तो बैठते ही हैं, कम से कम बहुत बहुत बड़ी गैदरिंग होती है उनके कोचिंग में। तो ये सारी समस्याओं की वजह से उनके कोचिंग के सामने जो है वो ताला लगाया गया है। अब फिर सर आगे कह दें कि अरे हम तो पॉपुलर नाम है, हमको लोग ट्रोल कर रहे हैं, या आपको हमारा नाम इसलिए इतना पॉपुलर है इसलिए हम पर गाज गिर गई, तो ये मुझे नहीं लगता है ये सही बात है। फायर वो जो अग्निशामक यंत्र की कमी पाई गई, सीटिंग अरेंजमेंट की जो है उनके इंस्टीट्यूट पर कमी पाई गई है। उसके अलावा जो उनकी बिल्डिंग है वो उस तरीके की प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। हवा पास करने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं उनके कोचिंग में पाई गई है। तो ये सब बड़ी बड़ी सवाल हैं। जो लोग हमें नियम का पाठ पढ़ाते हैं वो लोग खुद नियम को दरकिनार कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। शिक्षक हैं ये हमारे हमारे लिए मिसाल बनते हैं। हम इनके रील्स को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हैं, हम इनसे सीखते हैं, और ये लोग खुद ही नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर ये हमें सीख देने की बात करते हैं। तो इसीलिए ना नहीं पछता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमें नियम का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप खुद ही नियम नहीं मान रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? गलत बात है ये। पल्लवी जी, क्या इससे ये समझे कि ये लोग बस शिक्षा का डंडा दिखा के बच्चों को अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं, और उनको बस किसी भी चीज की बस एक शिक्षा का डंडा दिखा के उनको बस पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए एक बड़ा फेमस लाइन है कि बदनाम ही हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। तो वही वाला हाल है कि मतलब कोचिंग में, उन्हीं कोचिंगों में बच्चे भी जाना पसंद करते हैं जिन टीचर्स को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं, वो पॉपुलर होते हैं। अब खान सर रिसर्च सेंटर की बात हो, उसके अंदर की पढ़ाई से ज्यादा लोग खान सर को देख कर जाते हैं, ये एकदम फैक्ट वाली बात है। विकास जीवी कीर्ति सर की बात हो तो ये जो प्रयागराज में विकास जीवी कीर्ति सर का कोचिंग चलता है, इसके अलावा गोरखपुर में चलता है, लखनऊ में चलता है, वहां तक तो विकास सर पहुंचते भी नहीं है, वहां कोई और टीचर पढ़ाता है। लेकिन नाम किसकी वजह से चलता है? विकास सर की वजह से चलता है। पता नहीं प्रयागराज वाले कोचिंग में, लखनऊ वाले कोचिंग में, गोरखपुर वाले में कभी आते भी होंगे कि नहीं आते होंगे, भगवान जाने। लेकिन वो जब आप दृष्टि आईएएस में घुसेंगे तो आपको जगह जगह उनका बड़ा बड़ा फोटो लगाया जाएगा, और अलग अलग दीवारों पर बड़े से स्क्रीन में उनके वीडियो जो है वो चलते रहते हैं। तो जब बच्चा उसके अंदर एंट्री करता है तो उसको लगता है कि हम तो आज दिव्य कीर्ति सर से मिल ही लेंगे, और उसके नाम पर जो है वो एक मोटी रकम उनसे ली जाती है, और कभी दिव्य कीर्ति सर से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ये फैक्ट है कि फेमस टीचरों से पढ़ने की जो हमारी एक ललक है, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह बनती है। इस वजह से जो फेमस कोचिंग होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाती है, और उसको मैनेज कर पाना आपस में जो है एक बहुत बड़ी चिंता हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे अश्विनी, आप खान सर के कोचिंग में जब जाएंगे, सिर्फ सर एक क्लास में जो है वो उपस्थित है। वो भगवान तो है नहीं कि हर क्लास में रहेंगे, सिर्फ वो एक क्लास में उपस्थित होते हैं, और अलग अलग कम से कम मुझे लगता है 20 कमरे हैं, उसमें सिर्फ बड़ी सी स्क्रीन पर जो खान सर पढ़ा रहे होते हैं उसमें वो खाली डिजिटल बोर्ड पर दिखते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे डिजिटल बोर्ड पर बैठकर भूइयां बैठ के पढ़ते हैं। ये है उनका नाम। और जब इतने बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे तो गैदरिंग की समस्या तो अपने आप में होगी, फिर सिटिंग अरेंजमेंट की समस्या होगी, फिर वो सारी प्रॉब्लम्स होंगी।
जो कल जब वहां पर डीएम साहब गए थे, एसडीएम साहब गए थे, तो वो सारी खामियों को देखकर उन पर जो है उनके कोचिंग के सामने एक नोटिस छपा करके उसको बंद कर दिए। ज्यादा दिन बंद नहीं रहेगा, ये सबको पता है कि ये सब चीजें 4 दिन के लिए होती हैं। जिसके परिवार का कोई गया वो बैठ के रोए, जिंदगी में सबको आगे बढ़ना है, तो 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे कि कुछ हुआ था, बच्चे मरे थे, वो इतिहास बन जाएगा। अच्छा पल्लवी जी, ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है और राजेंद्र नगर है, अब उसको अब कम करके कि एक लिमिटेशन लगा कि यहाँ पे इतनी ही कोचिंग सेंटर होनी चाहिए या फिर इतने ही बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, तो और कोई कोचिंग हब बनाई जाए दिल्ली में, या फिर दिल्ली एनसीआर से थोड़ी सी हट के? क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए? अब ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरीके का कोई नियम अगर बनाया जाए तो कितना सक्सेसफुल होगा। पर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया जाएगा तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, गैदरिंग की समस्या अपने आप में कम हो जाएगी। मैं मुखर्जी नगर वाले इलाके में भी गई हूँ, और मैं जहाँ पे ये घटना हुई उस इलाके में भी जाकर हमने एक बार रिपोर्टिंग की थी। मतलब अचने आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इतनी पतली पतली गलियां हैं, और मतलब गली के इधर बड़े बड़े मकान, उधर बड़े बड़े मकान, और सब जो मकान मालिक है उसको सबको लॉज में दे दिए हैं। मतलब 1-2 कमरे में मकान मालिक रहते हैं, पूरा पूरा लॉज सिस्टम चलता है। तो वो जो पतली पतली गलियां और बड़े बड़े घर हैं, मतलब वो अपने आप में बड़ा कंजेस्टेड लगता है जब आप उधर जाते हैं उस इलाके में। तो ये सारी अपने आप में, अब जब इतने ज्यादा लोग एक छोटे से जगह पर एकदम इकट्ठा होंगे तो अपने आप में सफाई की अपनी एक समस्या होगी, पानी निकासी की समस्या होने लगेगी, ये सारी चीजें अपने आप में होंगी। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ सोचना चाहिए। अच्छा सुझाव है आपका, इस पे विचार किया जा सकता है, करने वाले अगर करे तो। अब क्या पता, जब जो राजनीति का खेल चल रहा है, अब देखिए ना, इसमें भी किस तरह से राजनीति की जा रही है। एमसीडी एलजी को कह रही है, एलजी दिल्ली को कह रही है, लेकिन अपने पे कोई मानने को नहीं राजी है कि हमारी गलती है। और आप बीजेपी को कह रही है कि इतने सालों से नगर निगम आपके पास था, आपने क्यों नहीं पानी निकासी की व्यवस्था की, आपने क्यों नहीं नाली ठीक बनाई, आपने क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया बनाया। तो ये तो है कि ऐसा कुछ भी हो तो मतलब सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। चलिए, बाकी हम जानने का प्रयास किया, बहुत कुछ इनसे बात किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी किसी और चीज को लेकर किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज। नमस्ते।